सूर्य नगरी के राष्ट्र संघ महाउपाध्यक्ष चंद्र प्रभु सागर के जन्म दिवस पर उनको ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाइयाँ मैं अनीता मेहता की ओर से प्रेषित करना चाहूँगी। आज का दिन हमारे जीवन में बहुत ही पवित्र व पावन दिन है। आज के दिन एक ऐसे महापुरुष, एक ऐसे दिव्य आत्मा ने जन्म लिया जो आज सूर्य नगरी के लिए सौभाग्य की बात है। चंद्र प्रभु महाराज साहब के 59वें जन्म दिवस पर सभी गुरु भक्तों को हार्दिक बधाइयाँ व शुभकामना देना चाहूँगी। चेहरे पे जिसके दिव्य तेज, प्यारी सी मुस्कान, अलौकिक शक्ति के दिव्य पुंज, जिनके सानिध्य में सवरे जिंदगी, जिनका जीवन सारा सादा सरल सौम्य, आँखों में चमक, दिल में करुणा का सागर, ऐसे संत महाउपाध्याय श्री चंद्र सागर के अवतरण दिवस पर कोटि कोटि वंदन, नमन, आशीष, शुभकामनाएं व बधाइयाँ देना चाहूँगी। सूर्य नगरी का सौभाग्य है कि उन्हें ऐसा महासंत उपाध्याय, एक महान वक्ता, चिंतक, मोटिवेटर, गुरु और संस्कारों की खान, सादा जीवन, उच्च विचार को चरितार्थ करते हुए हमारे समक्ष हम सभी को उच्च विचारों, संस्कारों को प्रतिदिन प्रवचनों के माध्यम से सरावर बिना किए नहीं रह पाते हैं। उनका जीवन, उनके आदर्श वर्तमान समय की पुकार, आवश्यकता महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाता है, उनके विचार, संस्कार, आदर्श हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जो व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाता है और प्रेरणा स्रोत के रूप में माने जाते हैं। आपके समय हमारा होना एक बहुत ही सौभाग्य की और बहुत ही बड़ी बात है, जो कि आप एक युग पुरुष का होना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आप युग पुरुष के रूप में हमारे समक्ष ख्याति प्राप्त करेंगे, जो कि आने वाली भावी पीढ़ी आपके आदर्शों, आपकी प्रेरणाओं पर चलकर अपने जीवन और व्यक्तित्व का विकास कर पाएंगी। मुझे आशा है पूर्ण रूप से आपके जो विचार हैं, आपके जो आदर्श हैं, हम सभी के लिए वंदनीय और पूजनीय हैं, क्योंकि उन पर ही आज हम अपना जीवन चलते हुए हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। जब आप बार बार यूट्यूब पर आपके प्रत्यक्ष प्रवचन सुनकर, हमें बहुत सारी सीढ़ियों के माध्यम से आपके जो व्यवहारिक जीवन, जो ज़िंदगी के जिसमें हम लोग सभी जी रहे हैं, उसमें ऐसी ऐसी आपकी शिक्षाएं और ग्रस्त जीवन में भी रह के हम अपने आप को कैसे एक सफल और सार्थक जीवन जीने को कैसे कर सकते हैं, ये प्रेरणा आपके द्वारा जो दी जा रही है वास्तव में सराहनीय और ऐसी प्रेरणा और ज्ञानवर्धक है, जिससे हमारा जीवन आज पूरी तरह से सार्वंगिक विकास कर पा रहा है और एक व्यवहारिक जीवन को जी रहे हैं। आपको जितना प्रत्यक्ष और नज़दीक से मैंने जब देखा तो पाया कि आप बहुत ही सरल विचार के और बहुत ही सीधे साधे हैं। आपके मन में किसी के भी प्रति कोई भेदभाव की भावना नहीं है, चाहे वह अमीर हो, गरीब हो, चाहे किसी भी वर्ग संप्रदाय का क्यों ना हो, परंतु आप सभी को एक समानता के रूप में लेके चलते हैं। ये आपकी अच्छाइयाँ आज पूरे जोधपुर में ही नहीं, सूर्य नगरी में ही विख्यात नहीं है, बल्कि भारत में तथा देश विदेश में भी आपकी ख्याति लोगों को प्राप्त हो रही है। आपकी ख्याति से वो जान पा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आपकी किताब आपने माता की पुकार के बारे में जो लिखा, वो तो वास्तव में सराहनीय है, जिसे देखकर सभी विश्व में भी लोग आपकी भूरी भूरी प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाते हैं। कोई भी धर्म, संप्रदाय मानवता से ऊंचा नहीं होता है, वही आप चरितार्थ करके आज हम सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको पूरी तरह से आपको वंदना करना चाहूँगी, आपको नमन करना चाहूँगी। आपके जन्म दिवस पर मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से आपने कोरोना काल में भी लोगों को अपने उपदेशों से बांधे रखा, मोटिवेशन वचनों से, योगा से लोगों के जीवन को संवारने की जो कोशिश आपके द्वारा की गई, वो वास्तव में सराहनीय और समाज के लिए एक उल्लेखनीय योगदान रहेगा, क्योंकि आपकी उपलब्धियों से आज जो हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वह निसंदेह हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी प्राप्त होगा। आप छोटे छोटे बच्चों में जो संस्कार का बीजारोपण इस समय जो कर रहे हैं, वो वास्तव में मेरे कहूँगी कि वो वास्तव में सराहनीय है। शायद
आपके वचनों, आपके कर्मों से, आपके योगा से, आपके मोटिवेशन, जो ज्ञानवर्धक, शिक्षावर्धक जो आपकी पत्रिका संबोधि टाइम्स के माध्यम से उन्हें पता चलती है, तो वह हमें दूर दूर से भी बैठे फ़ोन करके पूछते हैं, ऐसे संत आपके जोधपुर में हैं। हम बड़े गर्व और उत्साह के साथ कहते हैं, हाँ, ऐसे संत हमारे सूरी नगरी में हैं और उनका हमारा सौभाग्य है कि उनका यहाँ होना जोधपुर में, और उनका प्रत्यक्ष रूप से हम उन्हें देखना, वे वास्तव में सराहनीय है। आप ज़रूरतमंद के लिए भोजन, गौशालाओं में अनाज देना करना, गौशालाओं में चारा वारा देना, सभी कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है, जो कि एक संत के द्वारा इस तरह का मार्गदर्शन जो पूरे समाज को दिया जा रहा है, वास्तव में सराहनीय है। मैं बारंबार आपके प्रार्थना करूंगी, आपका जीवन हमारे लिए पूर्ण रूप से एक जन्म उत्सव के रूप में हम आज मना रहे हैं, और इसका हमें आपके दर्शन से लाभ प्राप्त हो रहा है। और पूरे समाज को और देश को यही आह्वान करूंगी कि राष्ट्र संघ महाप्रभु स्वस्थ, दीर्घायु व चिरायु होवे, और हम सभी को उनकी मंगलमय शुभकामनाओं और आशीर्वाद हमें भी प्राप्त हो, और साथ में आपको भी हमारे पूरे समाज की तरफ से हम शुभकामनाएं देना चाहेंगे। आप स्वस्थ रहें और हमें अपने हाथों से आशीर्वाद और पूर्ण रूप से हमें ज्ञानवर्धक ज्ञान से हमें पूरी तरह से प्रकाशमय बनाएं और हमारा जीवन भी लौकिक करें। इसी शुभकामनाएं से पूरे संबोधि धाम परिवार को मैं बारंबार शुभकामनाएं देना चाहूँगी, और इस पवित्र धाम को मैं बार बार नमन करती हूँ, जहाँ आप विराजमान हैं और जहाँ से ही आप अपने उपदेशों की गंगा, जो सलल गंगा है, वो चारों विश्व में फैला रहे हैं, और इसी तरह आप फैलाते रहें, और आपके कई जन्म दिवस आएँ और हम उस जन्म दिवस को धूमधाम से मनाएं। अभी कोरोना के समय में कई सीमाएं और मर्यादा होने के कारण और सरकार की गाइडलाइन होने के कारण हम आपके संपर्क में नहीं आ पा रहे हैं, रूबरू नहीं हो पा रहे हैं, पर दिल की गहराइयों से आपके जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ वे मंगल गीत आपके लिए गाते हैं। धन्यवाद।